फंक्शन बनाता हूँ और आप मुझे बताइएगा कि उस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हैं। सर मुझे तो नहीं क्लियर पहले पर आप मैं भी थर्ड पहली क्लास दे रही हूँ फंक्शन की, तो अभी आप समझा रहे हैं तो मुझे क्लियर हो रहा है। जी जी, अभी हो जाएगा क्लियर। अभी आप इसको ज़रा नोट करें कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक नेम, या नेम की जगह मैं लिख रहा हूँ वैल्यू 1, कॉमा लगाकर एक और पैरामीटर दे रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ वैल्यू 2। कितने पैरामीटर दिए? 2 पैरामीटर दिए। दो। इस 2 पैरामीटर के बिहाफ में 2 आर्ग्यूमेंट भी मांगेगा मुझसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 आर्ग्यूमेंट भी दे देता हूँ। पहले इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। कॉल करा लिया। अब ये कहेगा कि भाई 2 आर्ग्यूमेंट दें वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बिहाफ में। तो हम क्या दे देंगे, एक दे देंगे ताहा, दूसरी वैल्यू दे देंगे अहमद। ताहा दे दिया, अहमद दे दी वैल्यू। ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो ये जो पहला आर्ग्यूमेंट है, ये पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो इस वैल्यू के पैरामीटर को जाएगा। ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है ये दूसरे पैरामीटर को जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है कि भाई पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर को, दूसरा आर्ग्यूमेंट दूसरे पैरामीटर को जाता है। अब क्या है कि इस फंक्शन के अंदर अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है, अब मैं लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर console.log में लिखता हूँ बैकटिक। बैकटिक के अंदर मैं क्या करता हूँ, $, कर्ली ब्रैकेट, वैल्यू 1 लिखता हूँ यहाँ पर। फिर $, कर्ली ब्रैकेट, वैल्यू 2 लिखता हूँ यहाँ पर। तो मुझे आप में से कोई बताएगा कि इस फंक्शन को जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास किया है और इस console.log की मदद से मेरे टर्मिनल में क्या प्रिंट होकर आएगा। ताहा सर ताहा ताहा अहमद अहमद आएगा। सर आएगा। ताहा एंड और फिर अहमद। सर ताहा ताहा और ठीक है, तो आप सब सही कह रहे हैं, ताहा अहमद आएगा प्रिंट होके। ठीक है, अब मुझे आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, अब समझिएगा। अगर मुझे यहाँ पर एक नंबर देना है और एक नाम देना है, तो क्या ये फंक्शन चलेगा? नहीं सर, एरर आ एरर जाएगा। दे देगा। तो और सर हमने इसको सर एरर एरर की वजह क्या है? नंबर डेटा अवेलेबल टाइप वैल्यू 1 में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और वैल्यू 2 में स्ट्रिंग दिया हुआ है। अच्छा, तो तो ये एक मसला हो गया। ये मसला क्या हुआ कि हम इसको नंबर पास नहीं कर सकते। हम इसको नंबर पास नहीं कर स्ट्रिंग को सकते। नंबर पास नहीं कर सकते। स्ट्रिंग को नंबर पास नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने इसकी डाटा टाइप सेट की हुई है स्ट्रिंग। तो ये तो मसला हो गया। अब मैं अगर करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसकी सर आप डाटा, ऊपर चीज को स्ट्रिंग कर देंगे। ओ सॉरी, नंबर आएंगे सर। स्ट्रिंग को नंबर कर देंगे आप। स्ट्रिंग को नंबर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे जी सर। क्या करना है, इस स्ट्रिंग को नहीं छेड़ना, क्योंकि मुझे वैल्यू 1 की वैल्यू 1 की जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, वैल्यू 2 की भी सर स्ट्रिंग। डबल डबल कोट्स में। सुने, सर अच्छा देखें, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वैल्यू 1 उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, वैल्यू 2 उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं इसको नंबर के साथ स्ट्रिंग देना चाहूँ तो मुझे मजबूरन इस अपने फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा।
और मैं चेंज करना नहीं चाहता। तो अगर मैं चेंज करना नहीं चाहता तो मुझे मजबूरन एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे। अब क्या हुआ कि मुझे एक नया फंक्शन बनाना पड़ा। अब जो मेरा ये फंक्शन है, ये फंक्शन जो है वो क्या करेगा, वो मेरे आर्ग्यूमेंट को नंबर और स्ट्रिंग में रिसीव कर लेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दूंगा एक नंबर, कॉमा लगाकर मैं यहाँ पर लिखूंगा ताहा। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, वो रिसीव सर कर। जी ऊपर हम नंबर को हम स्ट्रिंग में भी तो लिखते हैं ना। जी, ऊपर हम As नंबर, string, as number. मतलब मतलब मैं डबल कोट्स में लिख दो। मतलब नम, डबल कोट्स में लिखते हैं। नंबर को, सुने सुने, नंबर को आप डबल कोट में लिखेंगे ना तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। मुझे डबल कोड में नहीं लिखते ना। मुझे जो है नंबर को डबल कोट में नहीं लिखना, वरना वो स्ट्रिंग बन जाएगा। तो स्ट्रिंग, अगर ये नंबर स्ट्रिंग बन गया ना, अगर ये ऐसे करके स्ट्रिंग मैंने बना दिया, तो मैं इस टू को इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, वो स्ट्रिंग ही कहलाता है, नंबर नहीं कहलाता। नंबर तो क्या होता है कि नंबर मतलब विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट, सिर्फ सिंपल नंबर। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है वो यहाँ पास नहीं हो रहा था, तो मजबूरन मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक नया फंक्शन बनाना पड़ा। अब ये मैंने ग्रीटिंग टू का एक फंक्शन बना लिया, इस ग्रीटिंग टू को कॉल कराया, तो ये टू और ताहा ये दोनों चीज़ें रिसीव कर रहे हैं। और अब ग्रीटिंग टू वाले इस फंक्शन में क्या प्रिंट होकर आएगा मेरे टर्मिनल में, बताएं ज़रा। टू सर Taha. ता, तू तहा। टू ताहा आ जाएगा। ठीक है, सर ये अब आप ऊपर भी तो कर सकते थे, वहां नंबर कर देते, तो आपने ऊपर क्यों नहीं किया? मुझे चेंज नहीं करना है ना इस फंक्शन का, जो मैंने एक सिग्नेचर बना दिया। सिग्नेचर किसको बोलते हैं, देखें सिग्नेचर किसको बोलते हैं, वैल्यू, जो आपने वैल्यू वन का पैरामीटर बनाया उसकी आपने एक डाटा टाइप दी, वैल्यू टू का पैरामीटर बनाया उसकी एक डाटा टाइप दी, इसको आप क्या कहते हैं, सिग्नेचर। अच्छा, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर वॉइड लिख सकते हैं। अब वॉइड के मतलब होता है कुछ भी ना रिटर्न करना। तो ये जो वॉइड है ना, इसके मतलब क्या होता है, ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो अगर इस वॉइड को मैं लिखूं या ना भी लिखूं, तो क्या होता है कि फंक्शन खुद से इन्फर कर लेता है, यहाँ पर वॉइड लिखता है वो खुद से। तो मैंने आपको क्या बोला था, अच्छी चीज़ क्या होती है कि डाटा टाइप में हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये कुछ रिटर्न कर भी रहा है या नहीं कर रहा, या कर रहा है तो कौन से टाइप का डाटा कर रहा है। तो हमने क्या बोल दिया कि भाई ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। वॉइड के मतलब याद रखिएगा, कुछ भी रिटर्न ना करना। तो सर ये ये भी वॉइड। वॉइड के मतलब होता है कुछ भी रिटर्न ना करना, तो वो अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। ओके सर। तो अब क्या है कि आपको ये बात समझ में आ गई, लेकिन ये बात क्या थी, थोड़ी अजीब सी थी कि वैल्यू वन जो है वो स्ट्रिंग टाइप है, वैल्यू टू जो है वो थोड़ी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। ताहा स्ट्रिंग, अहमद स्ट्रिंग, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मुझे चाहिए था कि नंबर और स्ट्रिंग, तो मुझे मजबूरन दूसरा क्या बनाना पड़ा, फंक्शन बनाना पड़ा। अब आप मेरी बात समझिएगा, ये बात भी थोड़ी अजीब सी है, लेकिन इसको भी देखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे अब क्या पास करना है, बूलियन और बूलियन पास करना है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें ट्रू पास कर दूंगा। तो ये ट्रू जब पास करूंगा तो ये एरर दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है,
क्योंकि ऊपर क्योंकि सर बूलियन है और फाइंड है नहीं वो गए, ऊपर नंबर है और नीचे उसकी वैल्यू नहीं डिफाइन की गई। क्योंकि हमने उसे वहां डेटा टाइप नंबर दिया हुआ है और यहाँ हम उसे बूलियन दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एग्जैक्टली। तो हुआ ये कि ये नहीं हो सकता। अब अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर से वही एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। या तो मैं इसको चेंज करूं, लेकिन मैं इसके सिग्नेचर को चेंज नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई मुझे नंबर और स्ट्रिंग चाहिए। मुझे नंबर और स्ट्रिंग चाहिए। अब इस नंबर और स्ट्रिंग को मैं क्या करूँगा? चेंज नहीं करूँगा। लेकिन मुझे इसमें अगर ट्रू लिखना है तो वो ट्रू एक्सेप्टेबल भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं इस नंबर के डाटा टाइप को चेंज नहीं करूँगा। तो मजबूरन अगर मुझे ऐसी कॉम्बिनेशन चाहिए जिसमें बूलियन और स्ट्रिंग हो, तो मुझे इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा से एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। सर, जी ये जो हमारे पास फंक्शन है ग्रीटिंग्स टू का, ये भी तो वॉइड है ना, इसमें भी हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे। जी हाँ, जी हाँ, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात बोली। इसको भी हम वॉइड करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू। उसके बाद क्या है? फंक्शन। फंक्शन के बाद अब क्या है? ग्रीटिंग लिखेंगे आप दोबारा से, ग्रीटिंग 3। सर आप ये कर लें, फिर एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी, पूछे पूछे पूछे। सर मुझे रिटर्न का पूछना था कि जब हमें क्वेश्चंस आंसर्स दिए जाएंगे तो उसमें हमें बताया जाएगा कि रिटर्न भी करवाना है आपको इसमें, इस फंक्शन में, नहीं, या देखें हमें खुद से देखें रिटर्न भी करना होगा। देखें, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। लेट ए इज इक्वल टू ताहा। आपने इस ए के वेरिएबल में कहीं डाटा टाइप डिफाइन की है? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आपने इस ए के वेरिएबल में कहीं डाटा टाइप डिफाइन की है? नो सर। तो सर डिफाइन है। जब डिफाइन नहीं करते तो वो क्या करता है? खुद से इन्फर कर लेता है, ऐसा ही है ना? यस। तो जब आप वॉइड डिफाइन नहीं करते तो वो क्या करता है? खुद से इन्फर कर लेता है। और इस चीज को मैं सिग्नेचर किसको कह रहा हूँ? जिसमें आप रिटर्न की डाटा टाइप डिफाइन करते हैं, अपने पैरामीटर की डिफाइन करते हैं, आपके फंक्शन का नाम, फंक्शन का कीवर्ड, ये क्या कहलाता है? ये सिग्नेचर है। फंक्शन का सिग्नेचर है। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये फंक्शन की क्या है? बॉडी है। मतलब वैसे तो बॉडी पूरी है, लेकिन फंक्शन का ये कोड है। स्कोप जिसको कहते हैं ना, फंक्शन स्कोप, वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर बनता है। और अपना सारा कोड भी आप इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो गई कि ये वाला जो हमारा है ग्रीटिंग टू वाला फंक्शन, ये नंबर और स्ट्रिंग लेगा। और अगर मुझे बूलियन देना था बूलियन स्ट्रिंग के साथ, तो मुझे क्या करना पड़ा? एक ग्रीटिंग 3 का फंक्शन बनाना पड़ा, जिसमें मैं वैल्यू 1 की डाटा टाइप बूलियन रख दी मैंने, और फिर मैंने स्ट्रिंग रख दी। तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आई कि या तो मैं अपने सिग्नेचर को चेंज करूं, और चेंज करके मैं क्या बोलूं कि भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग का जो कॉम्बिनेशन है उसको मैं नंबर स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर चेंज कर दूं इसके साथ। जो कि मैं नहीं कर सकता, मुझे स्ट्रिंग स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मजबूरन मुझे ग्रीटिंग 2 बनाना पड़ा। अब ग्रीटिंग 2 में मैंने कॉम्बिनेशन क्या बनाया? नंबर स्ट्रिंग। इस नंबर स्ट्रिंग को मैंने क्या किया? मैंने इस नंबर स्ट्रिंग को क्या किया कि एक नया फंक्शन बना दिया और आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब मुझे एक और कॉम्बिनेशन चाहिए था, बूलियन स्ट्रिंग। अब इस बूलियन स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ा? एक नया फंक्शन बनाना पड़ा।
आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है कि जितने कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं उतनी ज्यादा मुझे अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ रहे हैं। आपको समझ आ रही है ये प्रॉब्लम मेरी? सर जी सर। बहुत ज्यादा कोड हो गया। यस सर। तो इस चीज को सेव करने के लिए या हमारी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए फंक्शन ओवरलोड का कॉन्सेप्ट आया। फंक्शन ओवरलोड क्या होता है टाइप स्क्रिप्ट में, कि आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन में अलग अलग डेटा टाइप्स के कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। अब ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आप इसको कर दें एनी, इसको भी कर दें एनी। एनी क्यों किया हमने? क्योंकि अब हम इस फंक्शन के साथ ओवरलोड करने वाले हैं। ठीक है, ओवरलोड कैसे होता है, क्या होता है ये? तो हमें ये तो समझ में आ गया कि कुछ कॉम्बिनेशंस जो है वो हमें चाहिए, उस उसका काम हम किससे लेने वाले हैं, ओवरलोड से। लेकिन ओवरलोड लिखा कैसे जाता है? तो ओवरलोड लिखने का तरीका ये है कि आपने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया, उसके दो पैरामीटर थे, दोनों को डाटा टाइप दे दी एनी। अब ओवरलोड की बारी। ओवरलोड में आपको लिखना पड़ेगा क्या, फंक्शन का सिग्नेचर। पूरा फंक्शन नहीं लिखना, क्या लिखना है, फंक्शन का सिग्नेचर लिखना है। अच्छा, इस फंक्शन का नाम क्या है, वही नाम होगा, यही ग्रीटिंग उठा लिया मैंने। ठीक है, ग्रीटिंग का मैंने क्या किया, नाम उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर वही सेम अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूँगा, इस वाले कॉम्बिनेशन को उठा लेता हूँ। इस कॉम्बिनेशन को मैंने उठा लिया यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने इस कॉम्बिनेशन को उठा लिया, तो उसके बाद जो है मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिटर्न टाइप भी दे देता हूँ जो कि वॉइड है। मैंने रिटर्न टाइप भी दे दी। अब इसके बाद जो है, ये वाला मेरा कॉम्बिनेशन नंबर और स्ट्रिंग का तो बना लिया मैंने। तो मुझे क्या इस फंक्शन की ज़रूरत है ग्रीटिंग टू की? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इसी फंक्शन के अंदर एक कॉम्बिनेशन और बना के रख लिया इसके सिग्नेचर में, जिसमें क्या होगा कि नंबर और स्ट्रिंग आ सकते हैं। तो अलग से क्यों बनाऊं मैं, इसको हटा दो, इसका काम खत्म। ठीक है। अब ये था कि भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी चाहिए ना मुझे, उसको तो मैंने एनी एनी कर दिया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग भी तो चाहिए मुझे। तो एक और ओवरलोड बना लें और उसमें क्या करें, आप यहाँ पर लिख दें कि भाई स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एक कॉम्बिनेशन था मेरा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का ये भी एक कॉम्बिनेशन आपके पास आ गया, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का भी मसला हल हो गया। अब फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, अभी हटा देता हूँ। अब ये जो ग्रीटिंग थ्री का फंक्शन है, इसमें क्या था, बूलियन और स्ट्रिंग। तो इस बूलियन स्ट्रिंग का भी एक ओवरलोड बना लेता हूँ इस फंक्शन में, तो मुझे एक अलग से फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बूलियन और स्ट्रिंग, ये मैंने एक और सिग्नेचर बना लिया। अब क्या मुझे इस ग्रीटिंग थ्री के फंक्शन की ज़रूरत है? नहीं है, नो सर। इसको भी हटा दिया। अब क्या हुआ कि मैं आपको अगर समझाऊं, तो अब क्या हुआ कि फंक्शन ग्रीटिंग की एक बॉडी बनी, या मैं बोलूं कि एक पूरा फंक्शन बना। उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर थे, उसको मैंने एनी एनी डाटा टाइप देकर क्या किया, फंक्शन बना दिया। अब एनी एनी देना ज़रूरी है, क्यों, जब आप ओवरलोडिंग करते हैं तब। क्योंकि असल सिग्नेचर तो आप ओवरलोड में बताते हैं कि भाई कौन कौन से डाटा टाइप की कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे। तो मैंने ये क्या किया, ओवरलोडिंग करके मैंने अपनी कॉम्बिनेशन बता दी कि भाई नंबर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, बूलियन स्ट्रिंग। और ये तीनों कौन सा फंक्शन है, ग्रीटिंग ग्रीटिंग ग्रीटिंग। ये कौन सा फंक्शन है, ग्रीटिंग। इसके मतलब ये हुआ कि एक ही फंक्शन को यूज करके ओवरलोडिंग की मदद से
अलग अलग डाटा टाइप के कॉम्बिनेशन बना लिए मैंने। अब देखें, क्या यहाँ पर मैं नंबर और स्ट्रिंग, सबसे पहले तो मैं आपके जहन में ना एक सवाल होगा कि एनी दिया है तो शायद कुछ भी आ जाए। ठीक है, एनी दिया है ना, यहाँ पर डाटा टाइप क्या दिया है, एनी और एनी, तो एनी में तो कुछ भी आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिखते हैं जो इन तीनों सिग्नेचर से मैच ना करता हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इसको कॉल करा के इससे कहता हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, नंबर स्ट्रिंग बूलियन। यहाँ तो तीनों ही डाटा टाइप लिखी है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं एक नंबर ले लेते हैं, चलो। सर ओवरलोड में ग्रीटिंग्स आपने 3 दफा लिखे हैं, तो वेरिएबल चेंज नहीं किए, जैसे 1 2 3, तो ओवरलोड में एक जैसा वेरिएबल ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली अब यही तो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को आप बार बार अलग अलग नहीं बना सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है ना उसको आप चेंज नहीं करना चाहते। फिक्स कॉम्बिनेशन है और नंबर। उसके लिए एनी होना जरूरी है। हाँ, एनी होना जरूरी है। एनी होना क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई इसको आप परमिशन देंगे ना कि यार कुछ भी मैं रख सकता हूँ। यहाँ पर मैं ओवरलोडिंग जब मैं करूँगा तो अपने मर्जी से मैं सेट करूँगा, तभी तो मेन फंक्शन को एनी रखना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसको यहाँ सही। पर फिक्स कर दूँ, मैं बोलूँ कि भाई इसमें नंबर आएगा, आपके मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इधर ही बोल दूँ ना कि इसमें नंबर आएगा, तो फिर आपके कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये कहेगा फिर ये स्ट्रिंग यहाँ पे क्यों लिखा आपने। सही सही। इसीलिए उसको बताना जरूरी है कि भाई यहाँ पे मैं जब कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो कुछ भी रख सकता हूँ। ओवरलोडिंग में मैं खुद ही डिफाइन कर दूंगा कि मुझे क्या रखना है। तभी आपने यहाँ पर एनी दे दिया। अच्छा, ओके सर। अब क्या ओके। है, यहाँ पर आपके माइंड में सवाल आ सकता है कि भाई एनी एनी है तो शायद किसी भी टाइप का डाटा आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, नंबर स्ट्रिंग बूलियन, तो मैंने एक नंबर ले लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, इस जगह पर कहीं भी नंबर नहीं है। नंबर नहीं है ना इस जगह पर कहीं भी। हेलो। जी सर। और यहाँ पर एनी लिखा है, तो एनी से, तो एनी से हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर किसी भी टाइप का डाटा आ सकता है, किसी भी टाइप की वैल्यू हम दे सकते हैं, क्योंकि एनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं नंबर लिखूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा ना। जी सर। बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेगा। सर ये एरर क्यों दे रहा है? यस, एरर इसलिए दे रहा, करेक्ट है। एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने दो पैरामीटर पास, यहाँ पर दो पैरामीटर उसको डिफाइन किए हैं और आर्ग्यूमेंट अभी एक ही पास किया है। तो देखें, अभी क्या है, इसको मैं अगर नंबर दूंगा तो वो नंबर ले लेगा, तो मैं यहाँ पर देता हूँ नंबर 5, लेकिन वो एरर दे रहा है मुझे। वो एरर क्यों दे रहा है, नहीं लेगा क्योंकि सर ओवरलोडिंग में जो हमने वैल्यूज डिफाइन कर ली हैं, मतलब जो डेटा टाइप्स दी हुई हैं, हमें उसी हिसाब से करना होगा। एग्जैक्टली कंडीशंस जब लिखेंगे सारी तो अब ये एरर मुझे चला लाइक जाएगा। अब मुझे ये बात समझ में आई कि ये जो मैं ओवरलोडिंग करता हूँ इसके कॉम्बिनेशन को फॉलो करना जरूरी है। अब मतलब ये एनी जो है वो मैंने लिखा तो था, लेकिन उसको मैंने ओवरराइड कर दिया इन तमाम कॉम्बिनेशंस पे। अब मुझे फॉलो किसको जी। करना है, नंबर स्ट्रिंग लिखूं मैं, या स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिखूं मैं, या बूलियन स्ट्रिंग। इससे हट के अगर मैंने लिखा तो वो नहीं लेगा। मुझे या तो इस सिग्नेचर को फॉलो करना है, या इस सिग्नेचर को फॉलो करना है, या इस सिग्नेचर को फॉलो करना है। आपको बात समझ में आई। यस सर। सर तो यहाँ पर अगर मैं दे दूं बूलियन स्ट्रिंग, पहले तो मेरा ये वाला जो फंक्शन था ग्रीटिंग का ये नहीं ले रहा था बूलियन स्ट्रिंग, तभी तो मजबूरन हमें दूसरा फंक्शन बनाना पड़ा। लेकिन अभी देखते हैं कि ये बूलियन स्ट्रिंग लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ट्रू कॉमा कहा, ले लिया, एरर तो नहीं आया, मतलब ले लिया। ठीक है, सर इसको फिर हमने ये 3 फंक्शन क्यों बनाए? कौन से, ये वैल्यू 1 वैल्यू नंबर स्ट्रिंग और बुलियन वाले। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपको शुमाइला बताएंगे कि क्यों बनाया हमने। जी बताएं शुमाइला। सर इसलिए हमें हमने ये ऊपर सब डिफाइंड इसलिए कर दिया कि हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पर ये फिक्स वैल्यू हमने इनको यहाँ पर दे दी है, ठीक है, ग्रीटिंग पे।
तो ये हम जितने भी दफा इसको चाहेंगे कॉल करवाना, हम उसमें ये वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज के साथ इनकी प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हैं, और हम उनकी वैल्यूज दे सकेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो जिन्होंने ये सवाल पूछा है ना, उनके सवाल का जो जवाब है वो खुद ही दे देंगी वो, क्योंकि अक्सर लोग अपने सवाल के जवाब खुद ही दे देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्यों दिया होगा हमने। जी जी, हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हमने एक ही करना था तो फिर तो हमने जो पहले फंक्शन बनाया था उसी में हम कौन वो करवा लेते। क्या करा लेते? मुझे बात, अपना क्वेश्चन समझाया नहीं जा रहा। नहीं नहीं, तो मैं बताऊं? आपको ये समझाया जा। शायद सुने सुने, सर आप क्या, एन आप वो क्या कहना चाह रही हैं आप, मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि भाई इसके अंदर ही डाटा टाइप में कोई चेंजिंग कर लेते तो बूलियन भी एक्सेप्ट कर लेता वो, इसी डाटा टाइप में कुछ चेंज कर लेते तो स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट कर लेता, इसी डाटा टाइप में कुछ चेंज कर लेते तो नंबर भी एक्सेप्ट कर लेता, ये कहना चाह रही है वो। तो नहीं करना ना मुझे, मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे कॉम्बिनेशन जो बनाना है अपने इसका, वो नंबर और स्ट्रिंग में आना चाहिए, या फिर स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में आना चाहिए, या बूलियन और स्ट्रिंग में आना चाहिए। तो अगर मुझे ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन फॉलो करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता, अलग अलग सारे फंक्शन बनाने पड़ते हैं। उस कॉम्बिनेशन के चक्कर में क्या होगा, अलग अलग बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ेंगे। मसला सिर्फ कॉम्बिनेशन का ही है, तो टाइप स्क्रिप्ट में हमें क्या दे दिया, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई एक फंक्शन बनाए, उसकी पैरामीटर को एनी डाटा टाइप देके ओवरलोड में अपने सारे कॉम्बिनेशन लिख दें। मैंने ये पूरा पूरा सिग्नेचर लिखा ना, फंक्शन लिखा, नाम लिखा, पैरामीटर बताया, उसकी डाटा टाइप बताई, रिटर्न टाइप भी बता दी, पूरा एक सिग्नेचर बता दिया, जैसे यहाँ पर मेन फंक्शन में बताया मैंने। इसी तरीके से नीचे बताया एक और कॉम्बिनेशन, इसी तरीके से नीचे बता दिया एक और कॉम्बिनेशन। अब इस फंक्शन में या तो नंबर स्ट्रिंग आ सकता है, या स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ सकता है, या बूलियन स्ट्रिंग आ सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नंबर लिखता हूँ कॉमा लगाकर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताहा। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया नंबर और स्ट्रिंग। क्या ये नंबर और नंबर एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके ओवरलोड में डाटा टाइप नंबर डिफाइन ही नहीं किया आपने। तो ऐसी कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, नंबर नंबर की कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रही है आपको? नंबर नंबर, यहाँ पर बूलियन स्ट्रिंग है, यहाँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, यहाँ नंबर स्ट्रिंग है, नंबर नंबर की कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रही है आपको? हाँ सर। नहीं आ रही, तो वो नहीं ले रहा। नहीं सर। कॉम्बिनेशन कौन सा फॉलो करना है नंबर के साथ? अगर पहला आर्ग्यूमेंट नंबर हो तो दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या देना है? स्ट्रिंग अप। स्ट्रिंग स्ट्रिंग देनी है। देनी। स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग दे दी मैंने। अब अगर मुझे पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग देना है, तो दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं क्या पास करूंगा? स्ट्रिंग। और आपको कैसे पता चला कि स्ट्रिंग ही पास करेंगे। स्ट्रिंग के साथ मैं स्ट्रिंग पास करूंगा? क्योंकि ऊपर हमने डेटा टाइप सेकंड डिफाइन की हुई है। के ऊपर हमने बनाया हुआ है, सेकंड सिग्नेचर में आपने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है सेकंड वाला। और अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं बूलियन दे दूं, बूलियन डाटा टाइप, और उसके साथ मैं कौन सी वैल्यू दूंगा? स्ट्रिंग स्ट्रिंग दूंगा। और आपको कैसे पता चल रहा है ये? और ऊपर डिफाइन किया सिग्नेचर में आपने सर थर्ड वाली कंडीशन में डिफाइन किया हुआ है। तो वाली मुझे सर आपने बनाया हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि आपको ओवरलोडिंग समझ में आया, फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होती है? जी सर। अच्छे से समझ में आ गया? जी सर। जी सर। जी सर। ये चलिए। फंक्शन की टाइप